हमारे से छूटेंगी, हमारे से लग लगेगी। महान पुरुष कहते हैं, मोह माया के गहने सुहाने काल लुटेरे ने छीन ले जाने। काल लुटेरा है, उसने कुछ समय के लिए हमें ये सारी चीजें दी हुई है। यदि हमने इनमें मन फंसाया तो एक दिन जब वो इन चीजों को हमारे से ले लेगा तो फिर हम रोएंगे। वो माया के गहने सुहाने काल लुटेरे ने छीन ले जाने। इनमें मन ना लगाना, खुद को बचाना, ना कोई अदालत खाना, चल तो मनाना। कोई अदालत नहीं बनी है कि हम वहां पे अपनी अर्जी लिखवा सके, अपने मन की दशा बतला सके। हम कुछ दिन रोते हैं फिर शांत हो जाते हैं। तो ये कोई भी खुशियां जो है वो सदा साथ रहने वाली नहीं। सच्ची खुशियां हमें गुरु महाराज जी के चरणों में मिलती हैं। सुख सतगुरु चरण जी मैं देखिया खूब विचार के। सुख सतगुरु चरण जी। गुरु महाराज जी के पास ऐसी मणि है, ऐसा रसायन है जो हमारे सारे दुखों को सुख में बदल देता है, जो हमारे इस मरने वाले जीवन को अमरता में बदल देता है। वो हर प्रकार के संकट को दूर कर देता है, हमें भव सागर से बाहर निकाल देता है। ऐसा ये दरबार है, ऐसी वो मणि, ऐसा वो जहाज हमें प्रदान करते हैं जिस पर बैठ करके हम बिना किसी कष्ट और संकट के बाधा के हम इस भव सागर को अनायास ही पार कर लेते हैं। रामायण में भी आता है, बिन गुरु भव निधि तरे नहीं कोई, हरि बिरंगी शंकर सम होई। बिना गुरु के, बिना सदगुरु के कोई भी भव सागर से पार जा ही नहीं सकता। चाहे कोई ब्रह्मा के समान ही क्यों ना बन जाए। हम तो ब्रह्मा भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी भगवान की पूजा करते हैं, हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सभी रामायण का पाठ करते हैं, भागवत कथा रखवाते हैं, रामायण का प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन रामायण में आता है, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, हरि बिरंची शंकर सम होई। कोई हरि मतलब विष्णु के समान ही क्यों ना बन जाए, शंकर कोई शिव जी महाराज के समान ही क्यों ना बन जाए, ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना कोई बन जाए। लेकिन कोई भी भव सागर से पार उतर नहीं सकता। ये जग तो है भयानक भारी। बड़े बड़े विद्वान डूब गए, राजे डूब गए, महाराजे डूब गए, त्रिलोकी तक सब माया में फंसे हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, ये माया महाठगनी हम जाने, तीनों लोग फांस लिए बोले मधुर वाणी। सबको फंसा लेती है, कोई नहीं छूटता। अब यहाँ बार बार सत्संग करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सत्संगी होने के बावजूद भी हमारा मन माया में फंस जाता है, हम भूल जाते हैं, हर चीज हमें पकड़ लेती है। जैसे अभी परम वंदनीय भाई महात्मा बालराम जी अभी अपनी बारी में कह रहे थे, गो गोचर जहाँ मन लग जाए सो सब माया जानो भाई। हम इस इंद्रियों से ही संसार में रमते हैं। गो गोचर होता है इंद्रियां, इंद्रियां गोचर मतलब इंद्रियों में जो रमने वाला जो हमारा मन है, बुद्धि है। गो गोचर जहाँ मन लग जाए, जहाँ बुद्धि जाती है, जहाँ मन जाता है, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया है, हम इस माया को तोड़ ही नहीं सकते। ना हमारा मन तोड़ सकता है, ना इंद्रियां तोड़ सकती है, और ना हमारी बुद्धि तोड़ सकती है, क्योंकि हमारी आत्मा इन सबसे परे है। हमारा जो असली स्वरूप है वो उन सबसे परे है। लेकिन हम इस झूठ में फंसे हुए हैं, इस धोखे में फंसे हुए हैं। तो संत महापुरुष समझाते हैं, ये जग तो है गहरा सागर, डूबते जाते हर नारी नर। सब डूब रहे हैं, त्रिलोकी तक डूबे हुए हैं इस माया में। भव सागर है ये, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में, कभी 84 में से भटक रहा है जीव। ऐसा सर्कल घुमा हुआ है, कौन निकालेगा हमें? ये जग तो है गहरा सागर, डूबते जाते हर नारी नर, डूबते जाते हर नारी नर। बिना सतगुरु कौन निकाले तो मनवा याद रखना,
बिना सतगुरु कौन निकाले तुमनवा याद रखना, बिना सतगुरु कौन संभाले तुमनवा याद रखना, बिना सतगुरु कौन संभाले तुमनवा याद रखना। गुरु महाराज जी नाम का जहाज लेकर के आते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है तरने का, केवल यही एक तरीका है। तो गुरु नानक साहब भी अपनी वाणी में ये कहते हैं, जिसका घर तिस दिखता ताला, कुंजी गुरु स्यों पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। वो परमात्मा, जब तक हम उस परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते हैं। और परमात्मा से जुड़ने का साधन कौन बताता है? जिसका घर तिस दिखता ताला, उस परमात्मा का ये घर है, ये संसार ब्रह्मांडी शरीर है। जहां वो रहता है उस घर को वो ताला लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि वो कोई खिलौना नहीं कि हम उसको एक से उठा करके दूसरे के पास दे दें। उसको प्राप्त करने के लिए पूरा श्रद्धा, पूरा प्रेम, पूरा विश्वास चाहिए हमें। जो प्रेमी होगा वही उसके घर की तलाश करना चाहेगा। तो जो उसके घर की तलाश करना चाहेगा उसको कहाँ जाना होगा? गुरु नानक साहब अपनी वाणी में कहते हैं, जिसका घर तिस दिखता ताला, जिस परमात्मा का घर है, जहाँ उसने बनाया है वहां पे वो ताला लगा करके बैठ गया। कुंजी गुरु स्यों पाई, यदि किसी को वो ताला खुलवाना है, मेरे पास आना है तो गुरु के पास जाए। मैंने कुंजी गुरु को सौंप दी है। अनेक उपाय करे नहीं पावे, जितना मर्जी कोई उपाय कर ले, पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, जो मर्जी कर ले, वो कुंजी कभी नहीं मिलती। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिना सतगुरु शरणाई। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे वो कुंजी हमें हमारे हाथ में कभी नहीं लगेगी। तो उस कुंजी को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। तभी तो कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, जिहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि जन देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। हम सभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की ही सेवा करते हैं, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे देवता को भी सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। सतगुरु की प्राप्ति कब होती है? जब हम इस मनुष्य देह में आते हैं, तभी हमें सतगुरु की प्राप्ति होती है। गुरुवाणी में आता है, गुरु भक्ति ते सेवा कमाई, ताये मानुष दे पाई। ये मनुष्य की देह हमें क्यों मिली है? गुरु भक्ति कमा लेना, फिर 84 में चले जाएंगे, फिर गुरु भक्ति कमाने का अवसर नहीं मिलेगा और ना ही इस भव सागर से निकलने का मौका मिल पाएगा। तो इसलिए गुरु भक्ति ते सेवा कमाई, ताये मानुष दे पाई। इस देही को सिमरहि देव, देवता भी इस देह को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। उनको भी ये देही नहीं मिलती। उन्होंने पुण्य कर्म किए और वो स्वर्गों में चले गए, क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, नरक मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी में कहते हैं, गीता के 18वें अध्याय में, हम सभी गीता पढ़ते हैं, वो विचारने के लिए है, वो मानने के लिए है, क्योंकि बिना मौज के हम कर नहीं सकते। कैसे टूटे पाल, पर्दा कैसे टूटेगा? सहस सियाण पलक होवे तक न चले नाल। कितनी भी समझदारी होवे, कोई समझदारी काम नहीं आती। हमारे ऊपर जो काल माया का पर्दा पड़ा हुआ है वो कैसे टूटेगा? हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। उस परमात्मा की हुक्म को मानना पड़ेगा, करेंगे तो दुख मिलेगा। बुरे भले रला मिला कर करेंगे, सुख और दुख दोनों मिलेंगे। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से तो हम बच नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम बुरा कर्म ही नहीं करते, हमें क्या जरूरत है सतगुरु के पास जाने की। देखो, बड़े बड़े धर्मी लोग भी बुरे कर्म करने से बच नहीं सकते। कैसे? ये ऐसा मुल्क है, यहाँ राई राई पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। मनुष्य जन्म जो है वो हमें उन सारे हिसाब किताब को चुकता करने का एक अवसर है, एक मौका है।
आज हम अपने सारे लिखे साहब से मुक्त हो सकते हैं। तो महाभारत में एक बात आती है, जब ये भीष्म पितामह जी थे तो सरसैया पर लेटे हुए थे, उनको बाणों से बींध दिया था और पूरा शरीर उनका बाणों से बिंधा है और बाणों की भी सैया पर वो लेटे पड़े हैं। 18 दिन तक वैसे ही रहे, कितने दिन तक रहे तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। हमें एक कांटा भी चुभता है तो कितना कष्ट होता है, लेकिन उनको कितना कष्ट हुआ होगा। तो क्या हुआ कि श्री कृष्ण महाराज उनसे मिलने आए। जब उनसे मिलने आए तो वो रो पड़े। जानता हूँ मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया कि मुझे इतनी भयानक सैया मिली, अब मेरे से ये कष्ट सहन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये दंड क्यों मिला है। मैंने ऐसा कौन सा, जहाँ फेंका वहां पर संयोग से झाड़ियां थी, दुर्भाग्य से झाड़ियां थी और वो भी कांटों वाली, कांटे ही कांटे थे, उनमें वो सांप फंस गया और सारे कांटे उस सांप की देह को बिंद गए और उसका सारा शरीर जो था वो लहूलुहान हो गया। ना जाने कितने दिन उसको मरने में लगे, बहुत तक। पर यहाँ पर भीष्म पितामह ने जानबूझ करके ऐसा पाप और अपराध नहीं किया, वो गलती से हो गया, लेकिन उस गलती की भी उसको सजा भुगतनी पड़ी। यानी कि यहाँ पर हम अनजाने में करें